नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सिंह राशि 1 मई 2024 बृहस्पति का परिवर्तन, साल का सबसे बड़ा परिवर्तन आपके लिए कैसा होगा। दोस्तों, बृहस्पति देव राशि बदल रही हैं 1 मई 2024 को और एक साल के लिए अब वृषभ राशि में रहेंगे। जानेंगे आपका समय कैसे पलटेंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। दोस्तों, बड़े परिवर्तनों से पहले कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाया करें ताकि उस गोचर का 100% लाभ उठा सको और अगर नुकसान हो रहा हो तो कुंडली और गोचर के हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सको। आइए अभी बात करते हैं आपके लिए कैसा होगा बृहस्पति का महापरिवर्तन। दोस्तों, बृहस्पति देव आकार में तो बड़े हैं ही हैं, साथ ही औहदे में भी सबसे बड़े हैं। नव ग्रहों के राजा सूर्य बेशक हैं, लेकिन देव गुरु होने की वजह से राजा भी बृहस्पति के आगे सिर झुकाते हैं। बृहस्पति एक राशि में एक साल तक रहते हैं। अभी मेष राशि से गोचर कर रही हैं, लेकिन 1 मई 2024 दोपहर 12:56 पर बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगी और वृषभ राशि में 12 साल बाद प्रवेश करेंगे और 3 मई से लेकिन 2 जून तक अस्त रहेंगे। यानी कि 1 मई को अपनी राशि बदलेंगे, वृषभ राशि में आ जाएंगे, लेकिन 100% लाभ देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि 3 मई को बृहस्पति अस्त हो जाएंगी और 2 जून को उदय होंगे। 2 जून से आपको वृषभ राशि के बृहस्पति का लाभ या नुकसान 100% दिखाई देगा क्योंकि दोस्तों, ग्रह का एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह अस्त है तो तुरंत कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उसके लिए विशेष रेमेडीज करें क्योंकि अस्त ग्रह किसी को कुछ नहीं दे सकता। अगर आपका धनेश अस्त है, कर्मेश अस्त है तो यकीन मानिए धन और कर्म संबंधित हमेशा परेशानी बनी रहेगी, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी से आप उस ग्रह को एक्टिव कर सकते हैं और अपने जीवन में उस ग्रह का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका वो ग्रह उच्च राशि का भी है, उसके बावजूद भी आपको उसका फल नहीं मिल रहा क्योंकि वो अस्त है, तो ऐसे में कुंडली का विश्लेषण करवाएं। और अभी अगर बात करते हैं आज बृहस्पति की, तो 2 जून तक बृहस्पति अस्त रहेंगे। आपके कर्म भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन अस्त हैं इसलिए 2 जून से लाभ देने लगेंगे और कर्म भाव में बृहस्पति का आना आपकी राशि के समय को पलट कर रख देगा क्योंकि आपके काम को गति देगा। व्यापारिक क्षेत्र में बृहस्पति का परिवर्तन सबसे ज्यादा उम्दा साबित होगा, विशेषकर स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में। जो लोग स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से जुड़ी हैं, आपकी मेहनत इस समय खूब दिखेगी और मेहनत के बलबूते पर आप रिजल्ट पाओगे। दूसरी बड़ी खुशखबरी स्टूडेंट्स को मिलेगी। बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। विद्यार्थियों को मेहनत करने का मौका मिल पाएगा, लेकिन विद्यार्थी भाग्य भरोसे ना रही, मेहनत का फल कोई छीन नहीं पाएगा। अगर शिक्षा रुक गई थी तो दोबारा से शुरू कर पाओगे। आलस को त्यागोगे, तेज गति से आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी क्योंकि मेहनत की कमी नहीं होगी। साथ ही ये समय उनके लिए अच्छा है जो लोग सरकारी नौकरी के लिए बरसों से प्रयास कर रहे हैं। अब ये साल है जो आपको अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब दे सकता है। साथ ही राजनीति के लिए ये साल बहुत अच्छा होगा, बल्कि विशेष पोजीशन मिलेगी। पिता के व्यापार के लिए 4 गुना लाभदायक होगा। अगर पिता के व्यापार को संभाल रहे हो तो ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट ईयर है जब आप अपना नाम पूरी तरीके से अपने परिवार में रोशन करोगे क्योंकि पिता के काम को, कारोबार को आगे तक लेकर जाओगे और तरक्की हासिल करोगे। ये समय पैतृक संपत्ति के वाद विवाद का अंत होगा और एक नई शुरुआत दिखेगी। या अगर पैसा फंसा है, किसी को उधारी दिया था, नहीं लौटा रहा है, सालों से कोई आपका धन रुका हुआ है, तो इस साल मांगने से आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रयास करना होगा, बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा। साथ ही दोस्तों, ये समय उनके लिए भी अच्छा है जो बच्चे के लिए प्लान करना चाहें। इस साल आपको भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वही बृहस्पति आपके अष्टम के स्वामी जब कर्म भाव में आएंगे तो गुप्त काम द्वारा भी धन देंगे। कुछ ऐसे काम जो आप लोगों को बताना नहीं चाहते लेकिन चुपचाप साइड बाय साइड कर रहे हो, अपने व्यापार के अलावा कोई काम कर रहे हो तो वहां से लाभ होगा। या कोई इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहो तो सिंह राशि ये राइट ईयर है जब आपको उससे लाभ होगा। आपके ससुराल संबंधित भी काफी चेंजेस आपको इस साल दिखाई देंगे। वो लोग स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, ससुराल का कोई बंद काम दोबारा शुरू हो सकता है, आपका उसमें कोई विशेष योगदान रह सकता है, लेकिन बड़ा चेंज जरूर आएगा। साथ ही दोस्तों,
अब बृहस्पति की अगर दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके धन पर पड़ेगी। ये सबसे बेस्ट टाइम है कर्म द्वारा धन कमाने के लिए, क्योंकि दोस्तों बृहस्पति की दृष्टि में अमृत की वर्षा है, अमृत का वास है। जहां पर भी देखते हैं वहां पर उस भाव की वृद्धि करते हैं। धन भाव को देखेंगे तो धन वृद्धि लेकर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में है। कर्म से 5वीं दृष्टि धन भाव पर, दूसरे भाव पर पड़ेगी, जहां बृहस्पति देव सबसे पहले आपके धन को बढ़ाएंगे, लेकिन मेहनत के बलबूते पर आपकी कोई भी काम, कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस समय आप अपने परिवार में भी एकजुटता देखोगी। जो केतु प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा था, अब जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो परिवार एकजुट होकर मेहनत करेगा, लाभ कमाएगा, फाइनेंस के क्षेत्र में लाभ देगा, सोने पीतल तांबे के व्यापार में लाभ देगा, शिक्षा के क्षेत्र में, कलाकार के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए या विशेषकर इंश्योरेंस के काम से जुड़े लोगों को लाभ ही लाभ देगा। बाकी हर तरीके से बृहस्पति हर व्यापार में अपना योगदान देगा। साथ ही दोस्तों बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ेगी। चौथा भाव आपका एसेट का है, घर का है, भूमि का है, वाहन का है। और जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो यकीन मानिए एक से अधिक घर बन पाएगा। अगर घर अभी तक है ही नहीं तो ये साल आपका ये सपना पूरा होगा। वाहन का सुख मिलेगा, पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा। ये समय माता पिता का सपोर्ट मिलेगा। कोई अनबन थी तो अब सुलह हो पाएगी। ये समय जन्मभूमि संबंधित कोई काम रुका था तो बन पाएगा। कुल मिलाकर सेविंग्स होंगी और एसेट बना पाओगे। स्थिति आपके लिए बहुत ही खूबसूरत साबित होगी। वहीं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी। दोस्तों 6th हाउस विशेषकर नौकरी का भाव है, और अगर जॉबलेस हो तो अच्छी जॉब देगा, नौकरी में तरक्की देगा, मेहनत के बलबूते पर प्रमोशन इंक्रीमेंट देगा। वहीं बृहस्पति की जब 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो ये समय कोर्ट केस जरूर दे सकता है, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि उसमें जीत भी देगा, लेकिन डिस्प्यूट से बचिएगा। कुछ रेमेडीज वीडियो के अंत में बताऊंगी, वो जरूर कीजिएगा। और अगर कुंडली में भी आपके कोर्ट केस का योग है तो कुंडली का विश्लेषण पहले ही करवा लीजिएगा। साथ ही दोस्तों वही बृहस्पति की दृष्टि जब 6ठे भाव पर पड़ेगी तो कर्जे के योग भी देगी, लेकिन चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये कर्जा आप एसेट बनाने के लिए ले सकते हो, अपने काम व्यापार के लिए ले सकते हो। विशेषकर जो लोग लोन लेना चाहते थे, अभी तक सेंक्शन नहीं हो रहा था, इस साल हो जाएगा। ये समय लोन से आप खुद का घर, वाहन या विशेषकर कोई एसेट बना सकते हो और आसानी से इस लोन को चुका दोगे, क्योंकि इस साल लिया गया लोन आप आसानी से चुका दो, ऐसे योग भी बनेंगे। साथ ही दोस्तों 6th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो कुछ चीजें हैं जिसका ख्याल रखना है, विशेषकर शत्रुओं का। शत्रु इस साल बढ़ेंगे, आंख बंद कर कर किसी पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपका जॉब प्लेस पर भी आपके कुलीग्स या आसपास के लोग कुछ ना कुछ इस समय में सिचुएशंस ऐसी रखेंगे जिससे कि आपको लगे कि आपके दुश्मन ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस विशेष बात का ध्यान देना होगा। साथ ही दोस्तों इस साल कीमती वस्तुओं का बहुत ख्याल रखिएगा। चीजों का गुम, चोरी, खराब होना इस साल ज्यादा दिखेगा, इसलिए उपाय कीजिएगा। साथ ही 6ठे भाव पर बृहस्पति का दृष्टि होना आपके अपनों की सेहत संबंधित चिंता दे सकता है, इसलिए कुल मिलाकर बृहस्पति देव आपके कर्म भाव में आएंगे तो ये 3 परेशानियां मेजरली देंगे। और साथ ही 10th हाउस नीच का भाव कहा गया है। बृहस्पति के लिए 10वां घर नीच भाव में बृहस्पति आ रहा है, लेकिन वृषभ राशि का है, इसलिए विशेषकर इस साल कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जो इलीगल हो। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपके रिश्तों को ठेस पहुंचे, विशेषकर विवाहित जीवन में, क्योंकि बृहस्पति का 10th हाउस में आना अवैध संबंधों में वृद्धि लाता है। गलत तरीके से रिश्ते बनना, विशेषकर इस समय ये सब चीजें दिखाई देंगी, इसलिए उपाय कीजिएगा। साथ ही इस साल बृहस्पतिवार के दिन आपको अपने व्यापारिक फैसले लेने चाहिए। अगर जन्म कुंडली में भी योग है तो जरूर लीजिएगा, आपको ज्यादा लाभ होगा। बात करते हैं विशेष रेमेडीज की, तो दोस्तों इस साल बृहस्पतिवार के दिन पीपल पर और केले के पेड़ पर जल अर्पित जरूर कीजिएगा। बृहस्पति बीज मंत्र बृहस्पतिवार के दिन नियम से करते रहिएगा। साथ ही इस साल बृहस्पतिवार के दिन विशेषकर आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है। तो दोस्तों अगर इतना भी किया तो यकीन मानिए चीज़ें सॉर्टेड रहेंगी। बाकी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं ताकि इस बड़े परिवर्तन से पहले अपनी कुंडली के प्रभाव के अनुसार भी रेमेडीज कर सको। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें।
दैनिक राशिफल के लिए मेरे दूसरे चैनल सियाराम एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करें। धन्यवाद।